Friends, take the book and starting reading with me. This is our fourth part, and we are continue reading and explaining our third lesson, the black aeroplane. The compass was turning round and round and round. Means जो कंपास चारों तरफ नहीं घूमता, बट उसके अंदर एक सुई होती है, तो सुई चारों तरफ घूमती जा रही थी और घूमती ही जा रही थी. इट वॉज डेड. इसने काम करना बंद किया था. तो डेड का मतलब मर जाना नहीं होता, तो काम करना बंद हो जाता है. कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको हम डेड बोलते हैं. तो उसने काम करना बंद कर दिया था. इट वुड नॉट वर्क. यह ठीक नहीं हो सकती थी. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड. इसके अलावा भी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक ही काम करने बंद हो गए. आई ट्राइड द रेडियो. फिर मैंने रेडियो को चला कर देखा, भाई ये काम करता है कि ये भी बंद हो गया, इसलिए रेडियो पे ट्राई किया. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. तो क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं. पेरिस कंट्रोल को मैंने रेडियो पर बोला. देयर वॉज नो आंसर. कोई भी उत्तर नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू. तो रेडियो भी पूरी तरह काम करना बंद हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेर आई वॉज. तो अब मेरे पास कोई रेडियो, कोई कंपास नहीं था और मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था कि मैं कहाँ था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं तूफान में खो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी. तो तब काले बादलों में अपने बिल्कुल नज़दीक आई सो एन अदर एरोप्लेन. तो मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा. इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स. तो इसकी पंखों पर कोई भी रोशनी नहीं थी. तो विंग्स मीन्स पंखे जो प्लेन की होती है. बट आई कुड नॉट सी इट. आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. पर ऐसे ब्लैक नाइट, ऐसे स्टॉर्म में भी तो मैंने उसको उड़ता है देख सकता था मैं उसको. आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी. तो जो पायलट था उसका चेहरा देख सकता था जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. टूवर्ड्स मी मीन्स मेरी तरफ. तो जो प्लेन दूसरा उड़ रहा था उसका जो पायलट था मैं उसको देख सकता था कि उसका जो चेहरा था वो मेरी तरफ देख रहा है. आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन. तो अन्य व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. चलो भाई, एक से भले दो. तो इस तरह की मेरे अंदर फीलिंग्स हुई और मैं खुश हो गया दूसरे पार्टनर को देख के. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. तो उसने एक हाथ उठाया और हिलाकर इशारा किया. कुछ इशारा किया होगा एक हाथ से बाहर निकाल के. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग. फॉलो मी, मेरे पीछे चलते जाओ. वह कह रहा था भाई मेरे पीछे चलते जाओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वो जानता था कि मैं खो गया हूँ. आई थॉट, मुझे ऐसा लगा. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. तो वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. तो आधे घंटे के बाद वो अजीब, जो स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ब्लैक एरोप्लेन था वो बादलों के बीचों बीच मेरे अभी भी आगे आगे था. नाउ, अब, देयर वॉज ओनली. तो अब जो था, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. तो अब कितना एंजुल था. अब पुराने डेकोटा के अंतिम जो लास्ट टंकी होती है तो उसमें केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए ही पर्याप्त फ्यूल था. फ्यूल मीन्स पेट्रोल था. जो प्लेन उड़ाते हैं ना, जो ईंधन बोलते हैं, तो उसमें 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेन को उड़ा सकते थे. इतना ही बचा था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल
फील फ्रिटेंड अगेन, तो मैं फिर से डर मुझे लगने लगा कि क्या होगा, अब तो 5-10 मिनट चलेगा प्लेन, आगे तो चलेगा नहीं, तो इस बात का मैं फ्रिटेंड मीन्स डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर क्या किया, जो आगे जो प्लेन चल रहा था वो नीचे की तरफ वो जाने लगा, और एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उस स्टॉर्म में से उसके पीछे पीछे नीचे उतरने चलता गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो अचानक बादलों से बाहर आ गया और मुझे अपने सामने की तरफ रोशनियों को लंबी सीधी कतारें दिखाई दी। इट वॉज रनवे, तो यह क्या था, एक हवाई पट्टी थी, एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तो मैं उस काले वायुयान में अपने मित्र को देखने के लिए घूमा। जैसे ही मैंने देखा कि भाई मैं अपने फ्रेंड को देखूं, भाई मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो मेरे पीछे पीछे है या नहीं, तो वो देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे घूमा तो क्या हुआ, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बट तो आकाश तो खाली था, कोई पीछे नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन तो था वो तो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे वो कभी भी वापस नहीं दिखाई दिया। I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो I landed means मैं नीचे उतर गया। Was not sorry to walk away from the old Dakotas near the control tower. तो मैं नीचे उतर के कोई खेद नहीं था, मीन्स सॉरी मीन्स कोई मतलब गम नहीं था, और जब कंट्रोल टावर के मैं नज़दीक पुराने डकोटा को छोड़कर चल दिया तो मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ वहाँ पे उसको छोड़कर। आई वेंट एंड आई आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। तो मैंने जाकर कंट्रोल रूम केंद्र में एक औरत से पूछा कि मैं कहाँ था और वह दूसरा एरोप्लेन का पायलट कौन था, तो मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने यहाँ पे मेरी मदद की थी। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मुझे बहुत अजीब ढंग से देखा और फिर हंसने लगी। एनोदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और इस तूफान में वहाँ ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी अन्य एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका ही केवल एक था एरोप्लेन जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो वो कौन था जिसने वहाँ सुरक्षित पहुँचाने में मेरी मदद की थी जबकि मेरे पास कोई कंपास या रेडियो नहीं था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरी टैंकियों में भी कोई अधिक इंजन नहीं था, तो उसको कैसे मालूम पड़ा होगा। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो उस अजीब काले एरोप्लेन में कौन बैठा हुआ था, कौन उसका पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो तूफान में बिना रोशनी के वो उड़ रहा था। तो यहाँ की जो मिस्ट्री है, तो वी कैन नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री बट वी कैन enjoy and learn from this lesson. If we did the good, so we will get the help from the others. तो यहाँ पे अगर हम अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई हमें मदद करने के लिए आ ही जाता है, और उस टाइम पे विश्वास की बात होती है,
किस पे भी भरोसा करें अगर ऐसी स्टॉर्म नाइट में जहाँ पे अपने पास फ्यूल भी नहीं हो, ना अपने इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हो, किसी का पीछा करना, कोई बोलता है कि भाई मेरे पीछे आ जाओ, तो वहाँ पे वो बात मान लेना, तो वो एक बड़ी सी चुनौती होती है हमारे लिए। तो यहाँ पे तो राइटर के नसीब अच्छे थे, लकीली वो बच गया और सेफ प्लेस पे उतर गया, नहीं तो वहाँ पे ऊपर आकाश में, आसमान में, जो यहाँ पे धरती पे कोई हेल्प नहीं मिलती, बट राइटर को तो वहाँ ऊपर हेल्प मिल गई। तो ये एक अनोखी बात है और राइटर को हमेशा ये मिस्ट्री रहेगी कि वो दूसरा एरोप्लेन किसका था और मेरी हेल्प किसने की, वो हमेशा उसके दिमाग में बात घूमती रहेगी। तो यहाँ पे अपना थर्ड लेसन फिनिश होता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फोर्थ लेसन। थैंक यू।